मैं हूं संतोष सर। आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी दो वास्तविक संख्याएं अगर हैं तो उसके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स फाइंडिंग द नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। ओके, एक बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और आपको एकदम आसानी से समझ भी आ जाएगा। आप पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखो। आपको इस वीडियो के लास्ट में अच्छा लगेगा कि आज हमने कुछ अलग सीखा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। हम एक एक प्रकार की संख्या लेते जाएंगे और हम ज्ञात करते जाएंगे कि उस प्रकार की संख्याओं में किस प्रकार से हम बीच में संख्याओं को ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम प्राकृत संख्या लेंगे, फिर होल नंबर्स लेंगे, फिर इंटीजर्स लेंगे, उसके बाद फिर परिमेय संख्या लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम एक एक स्टेप वाइज देखेंगे कि किस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे हमारी नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5। ओके, और आपसे कहा जाए कि 1 और 2 के बीच की प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो। 1 और 2 के बीच की प्राकृत संख्याएं ज्ञात करो। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, बराबर। एक प्राकृत संख्या है और उसके बाद आने वाली दूसरी प्राकृत संख्या कौन सी है? 2। क्या दोनों के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो हम उनके बीच की प्राकृत संख्या होती ही नहीं है तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि मान लो 2 और 3 लेता हूं मैं। यदि आपसे कहा जाए कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करो, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ओके, तो मान लो हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, या 3 परिमेय संख्या, या 4 परिमेय संख्या, कितनी भी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लेता हूं कम से कम, तो हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ओके, 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो मतलब प्रश्न हमारा ये है, बच्चों में दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे, जिससे कि आपको हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझें। तो फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। रैशनल नंबर मतलब ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, हमें 2 और 3 के मध्य की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। पहले आप ये वाला नियम जान लो। जैसे 2 और 3 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़कर उसका 2 से भाग दे देंगे, मतलब उसका औसत ज्ञात करेंगे, उसका मीन ज्ञात करेंगे। ओके, औसत ज्ञात करेंगे। क्या करना है, जो दो संख्याओं के मध्य की संख्या हमें ज्ञात करना है, उन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे और फिर उसमें से 2 से भाग देंगे। यानी 2 और 3 को जोड़ना है और फिर उसमें 2 से भाग देना है। तो कितना आएगा ये, 2 और 3 5, और उसमें अगर हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 2.5। करेक्ट। इसका मतलब 2 और 3 के मध्य की संख्या कौन सी हो गई, एक 2.5, बराबर है। 2 और 3 क्या है, मध्य आएगी, बीच की संख्या 2.5। करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा 2.5। मान लो अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और उसके बीच की संख्या हमने कौन से ज्ञात किया, 2.5। राइट। अब 3 परिमेय संख्या बोला गया है, एक तो हो गई। दूसरी ज्ञात करने के लिए हम इसका और इसका एवरेज निकालेंगे। राइट, मतलब ये दोनों को जोड़कर 2 धन 2.5 बटे 2, 2 प्लस 2.5 अपॉन 2। तो इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐड करने के बाद कितना आएगा, 4.5
डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 2.25। तो ये दोनों के बीच की संख्या कौन सी हो गई? 2.25। ये हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, राइट। अब 2.5 और 3 के बीच की संख्या ज्ञात करना, ये भी वैसे ही है। ये दोनों को जोड़ लो फटाफट, 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5.5 डिवाइड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा, ओके। तो यहाँ पे आ गया 2.75। बराबर है ना भाग, डिवीजन बराबर है। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो ये जो 2.75 है इस यहाँ पर आ गया। तो देखा आपने, 2 और 3 के मध्य हमने 3 संख्या ज्ञात कर लिया, करेक्ट। तो ऐसे ही आप चौथी संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो ये दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग दो, और एक ज्ञात करना है तो ये दोनों को जोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लो अगर आपको बोला गया कि 10 संख्या ज्ञात करो, 2 और 3 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो क्या करोगे? बार बार इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, उसको जोड़ोगे, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, कंटाल आने लगेगा, राइट। बोले क्या ये निकालना है, बार बार जोड़ो और घटाओ, समझ में आया? तो ये तरीका जो है थोड़ा सा थकावट भरा हो जाता है जब हम जब हम ज़्यादा संख्या ज्ञात करते हैं तब, ओके। अगर हमें 2 संख्या ज्ञात करना है, 3 संख्या ज्ञात करना है, मान लो 4 संख्या ज्ञात करना है, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बराबर। मान लो अगर हमें अधिक संख्या ज्ञात करना है तो क्या करें? अगर मैंने कहा कि 2 और 3 के मध्य 10 संख्या ज्ञात करो, कितनी संख्या ज्ञात करो? 10 संख्या, राइट। तो उसके लिए कौन सा मेथड हम ज्ञात करेंगे? देखो एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है, बहुत ध्यान से देखना, राइट। अपनी जगह से हिलना मत, बराबर वीडियो को ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखोगे तो बराबर समझ में आ जाएगा। नहीं अगर पहली बार ध्यान से देखा तो वीडियो तो रिकॉर्डेड है ही है, फिर से उसको रिवाइंड करके देखो, राइट। देखो अब हमारा क्वेश्चन बन गया, फाइंड 10 नंबर्स बिटवीन 2 and 3, राइट। एक एक ध्यान से देखते जाइए क्या करना है। तो हमें कितना नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे? 10 नंबर्स, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं n इज इक्वल टू 10। उसमें एक ऐड कर दो, उसमें एक और बढ़ा दो, यानी n प्लस 1, n में एक और बढ़ा दो, तो n कितना है? 10, उसमें एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 11। n इज इक्वल टू 11, n प्लस 1 इज इक्वल टू 11 हो गए, ओके। मतलब हमें 11 जो संख्या है ये हमें डिनोमिनेटर में लेकर आना पड़ेगा। कौन से 2 संख्याओं के मध्य ज्ञात करना है? 2 और 3, ओके। कौन से 2 और 3, राइट। इन 2 संख्याओं के मध्य ज्ञात करना है। तो ये जो हमारे यहाँ पे संख्या आई है 11, ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है 11, इसको हम दोनों के डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, यही मेन चीज बात है यहाँ पर, ओके। n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो इसका क्या करना है? इसका दोनों के डिनोमिनेटर में लेकर आना है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। सेम करना है मतलब कितना करना है? 11 करना है, ओके। तो डिनोमिनेटर में हो गया 11, यहाँ पे हो गया 11, क्या ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 11 टू बोथ द नंबर्स, ओके। अब कितना हो गया फिर? 11 2 ज़ा 22 अपॉन 11, और 11 3 ज़ा 33 अपॉन 11, करेक्ट। 2 नंबर इस प्रकार के बन गए। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 22, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सिर्फ आपको ऊपर वाली संख्या पर ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक। ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 22। अब सिर्फ गिनते गिनते जाना है। 22 के बाद क्या है? 23, उसके बाद क्या आएगा? 24, उसके बाद क्या आएगा? 25,
उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में क्या आएगा 32, और सबके बट्टे में क्या रहेगा 11 11 11 11 और 11। तो 23 से लेकर 32 तक पूरा 10 संख्या हो जाएगी। गिन सकते हो आप। 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 संख्या हमको यहाँ पे प्राप्त हो गई। सबके बट्टे में 11 होगा, सबके अपॉन में 11 होगा, क्योंकि 22/11 और 33/11, राइट। 22/11 क्या होता है 2 ही होता है। 33/11 क्या होता है 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में हमने ये सारी संख्या ज्ञात कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। ओके, समझा आपको ये मेथड? क्या करना है, जितनी संख्या हमको ज्ञात करना है, दो संख्याओं के मध्य हमको जितनी संख्या ज्ञात करना है उसमें एक जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम दोनों संख्याओं के डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसा ही मेथड एक और हम लोग आगे करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हो गया क्या, प्राकृत संख्याओं के मध्य की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, बराबर। मान लो अभी हम दूसरी संख्या लेते हैं, होल नंबर्स। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसी से संबंधित। फाइंड 6 नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ओके, 4 और 5 के मध्य हमको 6 नंबर निकालना है। तो क्या कहा था मैंने, कितना नंबर निकालना है 6 नंबर, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 6। एक जोड़ दो उसमें, n+1 यानी 6 + 1 मतलब 7, राइट। कौन सी दो संख्या है 4 और 5। ये 4 को इधर लिख लो, 5 को इधर लिख लो, राइट। दोनों के डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 7। यहाँ 7 लगा दिया, यहाँ 7 लगा दिया। खाली डिनोमिनेटर में 7 लगाने से हो जाएगा क्या, नहीं, मल्टीप्लाई भी 7 से करना पड़ेगा। ओके, तभी तो दोनों सेम होगा। तो हमें नई संख्या कौन सी मिल जाएगी 7 4 28/7, और यहाँ पे क्या मिलेगा 7 5 35/7। तो ये दो संख्या आपको पहले प्राप्त कर लेनी है। ओके, 28/7। तो पहली संख्या हो गई 28/7 और दूसरी कौन सी हो गई 35/7, राइट। देखो 28/7 क्या होता है 4 ही होता है ना, 7 4 28, बराबर, क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही आएगा। वैसे यहाँ पर भी 7 5 35, तो 5 है वो, तो 4 को हमने इस तरह से लिखा और 5 को हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब दोनों के मध्य क्या करना है, गिनती गिनना है बस। ओके, 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 34/7, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर्स मिल गए हमको, करेक्ट। इस प्रकार से कोई भी दो प्राकृत संख्याओं के मध्य हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने 0 भी बढ़ा दिया, तो ये हो गया होल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे एक संख्या खाली क्या बढ़ गई 0। अब 0 और 1 के मध्य की अगर आपको संख्या ज्ञात करना है, तो 0 और 1 के मध्य की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सेम मेथड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। जैसे मान लो 0 और 1 के मध्य हमको 3 संख्या ज्ञात करना है। फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 3 नंबर्स, 3 rational numbers. Okay, find 3 rational numbers. You can say real number also, because rational numbers are also real numbers. Okay, so find 3 rational numbers between 0 and 1. Okay, 0 and 1. तो कितना नंबर निकालना है 3। तो n = 3, n+1 = 3 + 1 = 4। ओके, कौन सा दो नंबर है 0 and 1। n+1 कितना है 4, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना करना है 4। ओके, और उससे ही मल्टीप्लाई भी करना है into 4। तो 0 × 4 0 0, ओके,
जीरो इंटू फोर जीरो ही होता है, 0/4, इसको अपॉन के फॉर्म में लिखो 0/4, 1 इंटू फोर कितना होता है 4, 4/4, राइट। अब गिनते दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, काउंट द नंबर्स 1 2 एंड 3, तो 1/4, 2/4, 3/4, ओके। तो 1/4 मीन्स आपको मालूम है 0.25, 2/4 मतलब हाफ, राइट, 0.5, 3/4 मीन्स 0.75, ओके। तो ये आपको 3 नंबर मिल गया। अब देखो नंबर लाइन हमारी बड़ी होते जा रही है, पहले हमने नेचुरल नंबर्स लिया, उसके बाद होल नंबर्स लिया, अब क्या आता है उसके बाद इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी ले लेंगे, वो भी लेके देखते हैं, -1, -2 एंड -3, राइट, ओके। अभी सपोज हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, फाइंड 4 numbers between -2 and -3, ओके। तो यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर्स है, -2 -3, इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालो, राइट। तो सेम वे में निकालेंगे हम लोग, ओके। कितना नंबर्स फाइंड आउट करना है, 4, मीन्स आवर द वैल्यू ऑफ n इज 4, n+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5, ओके। कौन सा दो नंबर के बीच में निकालना है, -2 और -3, डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 5/5, ओके, और इंटू 5, तो इंटू 5 किया तो ऊपर कितना हो गया -10/5, और यहाँ पे कितना हो गया -15/5, करेक्ट। दोनों सेम नंबर है, 5 2 = 10 तो -2 ही होगा, और 5 3 = 15 तो -3 ही होगा, राइट। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, लाइन से जो संख्या आती है नेगेटिव नंबर्स वो हमको लिख देना है, 0 से लेफ्ट साइड में संख्या लिखो, राइट। तो 0 से लेफ्ट साइड में पहले को क्या आएगा -10, -10 के बाद क्या आएगा -11/5, -12/5, -13/5, -14/5, 1 2 3 4, तो हो गया 4 नंबर्स, राइट। देखो 1 2 3 4, हमें 4 नंबर निकालना था तो 4 नंबर मिल गया हमको, ओके। इस तरह से हम, अगर हमें निगेटिव इंटीजर्स है तो भी हम उसके मध्य की संख्या निकाल सकते हैं, कोई भी दो नेगेटिव नंबर रहेगा, ओके। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए, इंटीजर्स हो गया हमारा। अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड 3 नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स 1/2 एंड 1/3, ओके। अब ये हमारे पास ये दो नंबर है 1/2 एंड 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हमें कितना नंबर फाइंड आउट करना है, 3 नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स सेम बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो ये यहाँ जो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 and 3 दोनों का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, ओके। तो 1/2 यहाँ पर है और ये 1/3 है, डिनोमिनेटर कैसे होगा, एलसीएम दोनों का कितना होता है 2 और 3 का 6, ओके। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, राइट। तो हमारे पास जो नंबर है 1/2 उसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी करते हैं मल्टीप्लाई, राइट। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है 1/3, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ओके। तो 3 2 = 6 यहाँ हो जाएगा, 3 2 = 6 यहाँ भी हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो गया 3 और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया 2, सो आवर न्यू नंबर इज 3/6 and 2/6, okay. Now here n is equal to 3, यहाँ पे हमें कितना नंबर निकालना है, फाइंड 3 नंबर्स, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 3, इसलिए n+1 क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट मीन्स 4, hence we will multiply
बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ये जो नंबर यहाँ पे आता है n+1 की वैल्यू, उससे हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, वैसे यहाँ पर भी करेंगे, 2/6 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मतलब ये जो दोनों नंबर हमें यहाँ पे मिला, ये दोनों नंबर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ। ओके, फिर नंबर क्या हो जाएगा, फिर 4 3 ज़ा 12 एंड 6 4 ज़ा 24। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 6 4 ज़ा 24। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। ओके, 24 एंड 24। अब ये आ गया डिनोमिनेटर, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर नंबर कौन सा है 8 और यहाँ पे नंबर कौन सा है 12। तो 3 नंबर्स कौन से होंगे वो हम यहाँ देख सकते हैं, हमने निकाल लिया 8/24 एंड 12/24। इन दोनों के बीच में नंबर कौन से आएंगे, 8 के बाद क्या आता है 9 10 11, राइट। तो 8/24 है, इसलिए 9/24, 10/24, 11/24 एंड दिस इज आवर नंबर 12/24। तो ये दोनों के बीच में 3 नंबर हमको प्राप्त हो गया। ओके, तो जब देखा आपने, जब हमारे पास दो रैशनल नंबर इस तरह के होते हैं P/Q फॉर्म के, राइट, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, उनको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, उनके बीच का नंबर हम लोग इस प्रकार जो है फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड में चेंज हो जाता है, खाली क्या होता है कि पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, उसके बाद जो n+1 की वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर वैसे ही हम लोग करते हैं। समझ में आया आपको। ओके, अब इसी प्रकार से आगे हम लोग एक और प्रॉब्लम लेंगे। जब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, ओके, रैशनल नंबर का, तो कैसे करेंगे ये अब हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक और तरीका। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन बन गया, फाइंड 3 नंबर्स बिटवीन -5/2 एंड 3/5। तो ये दोनों किस प्रकार की संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स। ओके, इंटीजर्स तक क्लियर था एकदम। अब उसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स। अगर दो रैशनल नंबर्स आपको दिए हैं P/Q फॉर्म वाले, तो किस प्रकार से इसको निकालना है, उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड 3 नंबर्स, 3 नंबर निकालना है। कितना नंबर निकालना है, 3 नंबर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बराबर। आप ध्यान से देखते रहिए क्या चेंज है। यहाँ पे -5/2 ये दो संख्याएं हैं, -5/2 और 3/5। डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। बस फिर अपना काम हो गया, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी पहले जैसा ही करना है। तो यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10। ओके, एलसीएम लेने आपको आता ही है। तो 2 एंड 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। अगर एलसीएम लेने नहीं आता तो फटक से देखो, यहाँ पर ऐसे करेंगे, 2 एंड 5 लिख दिया। 2 एंड 5 का एलसीएम लेना है तो 2 एंड 5 वहाँ लिख दिया। अब उसका कौन से टेबल में जाता है वो देखो, कौन से पहाड़े में जाता है। पहले 2 है तो 2 में 2 से 2 जो है 2 में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 को वैसे ही लिख दो। ओके, ये तो 1 हो गया, इसका कुछ मतलब नहीं है। दूसरा कौन सा संख्या है, 5। अब 5 के टेबल में जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 तो आएगा ही, 5 1 ज़ा 5। तो सिर्फ कितना नंबर मिला हमको, 2 और 5 मिला। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ये आपने सीखा है पहले, मैंने ऐसे जस्ट बता दिया आपको, थोड़ा सा याद दिला दिया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 2 एंड 5 का 10 मिला, राइट। इसका मतलब हमको दोनों का डिनोमिनेटर में कितनी संख्या लेकर आना है, 10। ओके, अब तो यहाँ 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
-5/2, यहाँ 2 है तो यहाँ 10 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ 3/5 है, 3/5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 करने के लिए क्या क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -25 हो गया अपॉन 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, राइट। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, राइट। आप एलसीएम लिया और बाद में उसको मल्टीप्लाई वगैरह जो जैसे आप ज्ञात करते हो वैसे आप ज्ञात कर सकते हो। मैंने इस प्रकार से डिनोमिनेटर को सेम किया, तो -25/10 और 6/10। सिर्फ ऊपर वाली संख्या पर ध्यान देना है, -25 और ये 6 एक पॉजिटिव संख्या है और एक निगेटिव संख्या है, तो हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ। 6/10 के पहले कौन सा नंबर आएगा, 5/10, फिर 5 के पहले 4/10। इस प्रकार से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, -25 यहाँ पर, उसके पहले कौन सा आएगा, -24/10, यहाँ पे क्या आएगा, -23/10, बराबर। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी, बराबर। अगर हमें 3 नंबर्स बोला तो कोई भी 3 नंबर आप यहाँ से लिख लो, अगर 5 नंबर बोला है तो अगर 5 नंबर अवेलेबल है तो 5 नंबर लिख लो। इस प्रकार से हम रैशनल नंबर के बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टूड। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो नंबर हमने लिया था वो P/Q फॉर्म वाले थे। मान लो हमारे रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म वाले नहीं हैं, फिर आप क्या करोगे, हाँ पॉइंट वाले हैं। जैसे देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 नंबर्स बिटवीन -0.5 एंड 0.3। ओके, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी ये रैशनल नंबर तो है ही है, परंतु कौन से फॉर्म वाले हैं, डेसिमल पॉइंट वाले हैं, डेसिमल नंबर्स है, P/Q फॉर्म में नहीं है, राइट। तो ये अगर इस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच की संख्याएं हम कैसे निकालेंगे। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से दो संख्याएं हैं, -0.5 और 0.3, राइट। यहाँ पर -0.5 और 0.3 अगर इस प्रकार की संख्या है तो पहले इसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, हम लोग ये दोनों नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट में है, तो ये वाला तो एकदम आसान है। पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद है, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट। मतलब ये पॉइंट अगर हमको यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ये जो -0.5 है वो क्या बन जाएगा फिर, -5/10, 0.5 मीन्स 5/10, बराबर। इसको बोलते हैं क्या, रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट। रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट पता है आपको, उसी तरीके से आप डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या करना है। डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद है। ओके, तो यहाँ पर एक ही डिजिट है, राइट। एक डिजिट मतलब एक जीरो वाला लेंगे, एक जीरो मतलब 10। ओके, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, -0.5 है, इंटू 10 एंड डिवाइड बाई 10। जब हम इंटू 10 करेंगे तो 0.5 इंटू 10 करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा और क्या बचेगा, 5/10, -5/10, करेक्ट। तो ये जो 0.5 है इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, 5/10। इसी तरह से जो दूसरी संख्या है 0.3, उसको हम क्या लिखेंगे, 3/10। वहाँ पर भी एक ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, तो ये वो नंबर हो जाएगा 3/10। अब आप देख सकते हो कि दोनों P/Q फॉर्म में हो गए पहले जैसा, और डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, 10 और 10, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाओ। 3/10 है तो उसके पहले क्या होता है, 2/10, 1/10, फिर 0/10, फिर -1/10। इस तरीके से आप कहाँ तक पहुँचोगे,
-4/10 तक, राइट। तो ये सारी संख्याएं दोनों के बीच में हमें प्राप्त हो गई। इससे आप चाहिए तो डेसिमल पॉइंट में अगर पूछा गया तो डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हो। जैसे ये -0.5 था, ओके, तो ये संख्या कौन सी है, -0.4। ये फिर ऐसे ही ये संख्या कौन सी है, -0.1। 0.10 तो 0 है ही है, 1/10 मतलब 0.1, 2/10 मतलब 0.2 और 3/10 मतलब 0.3। ये जो संख्या है, तो इन दोनों के मध्य ये सारी संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स वाले भी कर सकते हो। ओके, क्या कहानी को और आगे बढ़ाएं? अब मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल नंबर्स आ गए तो आप कर सकते हो। दोस्तों, रैशनल नंबर के हमने 3 सवाल देखे। पहला, जिसमें हमने 2 नंबर लिए थे 1/3 और 1/2, और उसके बाद दूसरा हमने लिया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रैशनल नंबर, और ये जो तीसरा सम था उसमें हमने 2 डेसिमल नंबर लिए थे 0.3 और -0.5। ये तीनों सवालों में आप n+1 वाला मेथड कर सकते हो, ठीक है। परंतु ये जो 2 सवाल लिए हमने लास्ट के 2, जिसमें एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव नंबर था, वहाँ पे अगर आप n+1 वाला मेथड नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसमें से आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों नंबर के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, एक पॉजिटिव साइड में है और एक नेगेटिव साइड में है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप n+1 वाला मेथड करो, कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। परंतु अगर वो नहीं करोगे तो आपका एक स्टेप बच जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे आप n+ वाला मेथड ये तीनों सवालों में कर सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आया? तो क्या कुछ कहानी में अभी बचा है दोस्तों? नहीं बचा है। मैं कहता हूं अब नहीं बचा है। नहीं, आप बोलोगे नहीं सर बचा है, आपने रैशनल नंबर तक तो बता दिया, इरैशनल नंबर का क्या? राइट, आप सही बोल रहे हो, इरैशनल नंबर का क्या? अगर 2 इरैशनल नंबर दिया है तो उनके बीच की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, राइट? ये मैं तब बताऊंगा जब आप ये प्रश्न मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछोगे तब। समझ में आया? इसीलिए फटाफट ये वीडियो देखने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डाउट है वो पूछिए। साथ साथ में ये प्रश्न भी आप पूछ सकते हो कि अगर 2 इरैशनल नंबर होंगे तो उनके मध्य क्या नंबर हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।